क्रूड एट $111। नेल्सन बोला जाता है इसको। इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड में इसको बड़ा अच्छा नंबर नहीं मानते, लेकिन इंडिया में इस 111 को हम अच्छा नंबर मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये डॉलर नहीं लगा होता ना, और ये क्रूड का प्राइस नहीं होता, फिर तो ये बहुत अच्छा नंबर था। लेकिन ये क्रूड भी है, डॉलर भी लगा है और ब्रिटिश नेल्सन भी है, तो 111 जो क्रूड ऑयल $100 से ऊपर बहुत खतरनाक माना जाता है, वो 100 से $11 ऊपर चला गया और उसने आज भारत की स्टॉक मार्केट में क्रैश करवाया। निफ्टी बिलो 24,000 आया, जो एक सबसे बड़ी सपोर्ट थी वो ब्रेक हुई, और एक मंत्रा जो बहुत पहले एक्टिव था वो दोबारा एक्टिव होता है, सेल इंडिया, ट्रेड इज बैक। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का जो वर्डिक्ट है, आज हमने इस वर्डिक्ट में 3 वीलॉग आप लोगों के लिए बनाए हैं। नंबर 1 ये फंडामेंटल एनालिसिस है, नंबर दूसरा आएगा टेक्निकल एनालिसिस, और तीसरा जो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वो आएगा स्टॉक जो एक्टिव हैं और वो वाले स्टॉक जो न्यूज में हैं। समवेयर अराउंड 25 स्टॉक्स हमने लिए हुए हैं, वो हमारा तीसरा वीलॉग होगा। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये सारे वीलॉग 1 बाय 1 आपको नोटिफाइड हों और आप इन तीनों को देखने के बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो चलिए जी, जो इवनिंग की आज की इनसाइट है, ट्यूसडे 28 अप्रैल की इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोजिंग रिपोर्ट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने ये प्रिपेयर की है। निफ्टी 50 0.40% गिरा, सेंसेक्स 0.54%, बैंक निफ्टी ये बहुत ज़्यादा फॉल किया। ECL का क्या नॉर्म आया है इसके ऊपर मैं आपको लेके चलूँगा, इसको भी हम डिफाइन करेंगे। और लेकिन जो ग्रीन में आज रहा वो था मिड कैप और मेटल, उन दोनों को भी हम देखेंगे। तो चलिए, जिसकी मैंने PDF प्रिपेयर किया है उस PDF के ऊपर चलते हैं हम। ये देखिए आप, इसमें निफ्टी 50 जो है इट इज बियरिश, और ये हमारे वाला यहाँ पे सेंसेक्स बियरिश, बैंक निफ्टी बियरिश, मिड कैप बुलिश और स्मॉल कैप का इंडेक्स वो भी बुलिश रहा है मार्केट में। चलिए जी, मार्केट समरी के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। आज मैंने सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ये हमने कर लिया। इंडिया विक्स जो है एलिवेटेड था, आज 18 के ऊपर था, ये -1.85%, फिर भी एलिवेटेड पर। क्रूड ऑयल मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। US डॉलर टू इंडियन रूपी 94.55 ये राइज किया है, तो जो रूपी है वो वीक रहा। डॉलर इंडेक्स 98 के ऊपर ये बढ़ा, स्ट्रेंथनिंग आई है डॉलर इंडेक्स के अंदर। FIIs का जो फ्लो है, प्रोविजनल डेटा आया है अभी, ये माइनस है भारत की स्टॉक मार्केट से, नेट सेलर रहे हैं ये। DIIs का जो डेटा है वो प्लस में आया है, तो ये नेट बायर रहे हैं भारत की स्टॉक मार्केट में। एडवांस डिक्लाइन रेशो, दिस इज 1249, ये स्टॉक बढ़ने वाले हैं लेकिन गिरने वाले ज़्यादा थे, 1715, तो ये ब्रेड्थ क्या थी, नेगेटिव रही। इंडिसेस, मेन इंडिसेस नेगेटिव थे, मिड कैप और स्मॉल कैप ये दोनों पॉजिटिव थे। ग्लोबल इंडिसेस आप देखिए, डाउ फ्यूचर रात को बढ़ा, FTSE बढ़ा, डेक्स जर्मनी वाला बढ़ा, फ्रांस वाला बढ़ा, और गिफ्ट निफ्टी हमारा नेगेटिव था, क्योंकि जो क्रूड के जो रेट्स थे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट होते हैं इनके, वो राइज किए हैं, और वही एक सबसे बड़ा रीज़न था। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव गैप था हमारा, बाकी ग्लोबल इंडिसेस पॉजिटिव थे। कमोडिटीज़ को देखते हैं आज की। गोल्ड फॉल किया, ब्रेंट क्रूड ये राइज किया, गोल्ड MCX ये भी फॉल किया, और सिल्वर, क्योंकि इंडस्ट्री वीक हो रही है तो सिल्वर की मांग भी वहाँ पे कम हो रही है। DXY इंडेक्स ये वाला इंडेक्स बढ़ा है, US डॉलर वो राइज किया,
यूएस डॉलर जापान के कंपैरिजन में वो भी राइज किया। रूपी वीकनिंग नेगेटिव फॉर इंपोर्ट, तो हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा रूपी कम होने से? महंगा। डॉलर इंडेक्स है, एफआईएस का आउटफ्लो बढ़ता रहेगा जो एक जमाने से बढ़ रहा है। यूएस डॉलर टू जापानीज येन, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आई है वो बहुत वीक पॉलिसी आई है उनकी, और आरबीआई की जो पॉलिसी आने वाली है उसकी उम्मीद भी वीक की है। उससे पहले एक पॉलिसी जो हम कल आपको बताएंगे, यूएस फेड की एफओएमसी शुरू होने वाली है, तो इनकी एफओएमसी की जो मीटिंग है ये बताएगी ग्लोबल रेट्स कहाँ के ऊपर जाएंगे। बॉन्ड्स को देखते हैं ग्लोबल, ये भारत के बॉन्ड के रेट्स हैं, और भारत बॉन्ड ईटीएफ ये ज़रूर आपके पास होने चाहिए, और इस वक्त कम से कम 10% आपका जो लिक्विड है वो इनके बीच में होना चाहिए। अच्छे रिटर्न है इस पे। यूएस का ये 4.36% है, यूके का अप्रोक्सीमेटली 5%, जर्मनी का 3% और जापान का 2.47। अब इंडिया विक्स को हम यहाँ पे देखते हैं। इंडिया विक्स को आप देखेंगे 18.04, तो मॉडरेट जोन के अंदर है ये, तो ये एकदम बैलेंस पे है। अगर लो आएगा तो यहाँ पे बनेगी बुल मार्केट, और यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगी? बियर मार्केट। ये इसके दो सिनारियो हैं। अभी ये यहाँ है तो ये क्या बनेगी? कंसोलिडेशन, और इसमें क्या होती है? साइडवेज मूवमेंट। तो मार्केट कहाँ चलेगी? साइडवेज रहेगी। एडवांसेस कम थे, डिक्लाइन ज़्यादा थे, इसलिए मार्केट जो है आज यहाँ पे फॉल की। अब जो की इवेंट्स थे जिनकी बदौलत भारत की स्टॉक मार्केट आज फॉल की है, वो की इवेंट्स हम लेते हैं। तो देखिए, आरबीआई ईसीएल नॉर्म फाइनलाइज, ये विद इफेक्ट आएंगे अप्रैल 2027 से। इम्पैक्ट वेरी हाई रहा पीएसयू बैंक के ऊपर और प्राइवेट बैंक के ऊपर। इसका बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं मैं। स्टेज 1 होती है एक स्टेज 2 है, और एक होती है स्टेज 3। ये एनपीए की स्टेज होती है। अब होता क्या है कि हर एक बैंक को अपने यहाँ पे मिनिमम कैश होल्ड करना पड़ता है। ये जो मिनिमम कैश होल्ड है, ईसीएल के नॉर्म्स ने इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अब कम लोन दे पाएंगे, और सबसे ज्यादा लोन कौन देता है? पीएसयू बैंक देता है, और लोन भी कम दे पाएंगे, और साथ में लोन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए किया गया है। ये नॉर्म बहुत अच्छा है। होता क्या है, सरकारी बैंक लोन दे देते हैं और उसके बाद उसकी रिकवरी नहीं हो पाती, फिर वो एनपीए बन जाता है और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक तरह से बोझ पड़ जाता है। तो इन्होंने बोला एक तो आप ज़्यादा कैश रखो वहाँ पे, प्लस अपने लोन की क्वालिटी को इम्प्रूव करो। तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है पीएसयू बैंक के ऊपर, और इसीलिए आज जो बैंक के स्टॉक है वो फॉल किए। दूसरा रीज़न, ब्रेंट क्रूड 111 हो गया। यूएस ईरान टॉक फेल, वो चल कभी हाँ कभी ना नहीं होता है बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर, बिल्कुल वैसा ही चला हुआ है। ट्रंप साहब कभी रूठ जाते हैं, कभी ईरान वाले रूठ जाते हैं, और ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जिस देश में मिला है, वो देश अगर मध्यस्थता करवा रहा है, मीडिएशन करवा रहा है, तो क्या होगा? ऐसा ही होगा जो आजकल हो रहा है, क्योंकि वो खुद ही फ्रॉड है, तो उसकी पीस टॉक वो भी फ्रॉड ही होगी। और ईरान को बिल्कुल भरोसा नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, तो इसलिए ये टॉक्स कहीं नहीं जा रही हैं। ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, एविएशन, एफएमसीजी, इनके ऊपर सीधा फर्क पड़ने वाला है। निफ्टी वीकली एक्सपायरी मैसिव स्विंग होगी, हाई रहती है। वीकली एक्सपायरी के एक पर्टिकुलर सट्टा लगाया गया है, इस पर्टिकुलर डे तक अगर वो नहीं पूरा होता है तो वो ऑटो बाइंड होगा तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। यूएस फेड डिसीजन जिटर्स अपकमिंग, आज उनकी एफओएमसी की मीटिंग शुरू होने वाली है, और जो ये मीटिंग डिसीजन लेगी उसका आईटी, गोल्ड, ग्लोबल फ्लोज के ऊपर फर्क पड़ेगा। मारुति Q4 का जो प्रॉफिट है वो फॉल किया, इनका मिस किया इन्होंने टारगेट को -7% से, और इसीलिए निफ्टी ऑटो गिरा, मारुति
और क्यों निफ्टी ऑटो गिरा? क्योंकि सबसे बड़ी जो शेयर होल्डिंग है ऑटो इंडेक्स में वो मारुति की है, तो वो फॉल किया। ONGC 52 भी हाई पे चला गया, कोल इंडिया हाई पे चला गया। इसके दो रीजंस हैं, एक तो क्रूड ऑयल बहुत ऊपर चला गया, दूसरा एक साइक्लिक रोटेशन हो रही है मार्केट में, साइक्लिक रोटेशन। और इसमें क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ के ऊपर जा रही है? मेटल की तरफ को जा रही है और फार्मा स्टॉक की तरफ को जा रही है। तो और साथ में एनर्जी स्टॉक्स भी रोटेशन में आ रहे हैं। तो निफ्टी एनर्जी की तरफ पैसा जा रहा है। बैंक ऑफ जापान हॉकिश होल्ड था इनका, मार्केट को अच्छा नहीं लगा, डोबिश होता तो अच्छा लगता। और जाइए हिमालय स्टॉक गुरुकुल के होम पेज पे, हॉकिश और डोबिश दोनों का में क्या फ़र्क है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मीडियम टर्म के लिए आईटी इंडेक्स और ग्लोबल ETF नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ना बढ़ाए ना घटाए। और मिड कैप और स्मॉल कैप और परफॉर्मेंस रही ब्रॉडर मार्केट, और उसका सबसे बड़ा रीज़न था मेटल और एनर्जी। तो ये हमने आज भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसका एनालिसिस आपको करके बताया है। यहाँ पे क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा राइज किया, ये देखिए यहाँ पे, इसीलिए हमारे सारे इंडिसेस आज फॉल किए। ये देखिए ये सारे के सारे इंडिसेस, इसको एट लेंथ हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब मिलते हैं आपके साथ दूसरे वीलॉग के साथ। जो हमारा दूसरा वीलॉग है मैं आपको इससे आगे इस पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम दूसरा जो हमारा वीलॉग होगा वो हम करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और एक हमारा जो वीलॉग है थर्ड वन वो हम करने वाले हैं 25 स्टॉक्स जो आज एक्टिव रहे बहुत ज़्यादा, और क्या कारण रहे कि वो न्यूज़ में रहे, वो हम करेंगे। तो तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, और जल्दी से हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।